देख रहे थे जी कि पाकिस्तान में बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं जिन्हें हम मस्जिद कहते हैं, चर्च कहते हैं, सिनेगॉग कहते हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। तो इन जगहों पर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के बजाय इन जगहों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ दूरियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे ये ख्याल जहन में आया कि ये जगहें जो एहतराम इंसानियत का दर्स देती हैं, जो अमन के मराकज़ हैं, इन्हें नफ़रत और तशद्दुद के मराकज़ में बदल दिया गया। तो मेरे ज़हन के अंदर ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इन जगहों को दोबारा से रिक्लेम करें और सोसाइटी के अंदर पीस बिल्डिंग के लिए, अमन व अमान के क़याम के लिए, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर जाकर हम ये कह सकें कि यहाँ पर अमन की जगह है, यहाँ पर कोई रूहानी सुकून हासिल होता है। तो जो रूहानी मराकज़ हैं उन्हें हमने नफ़रत के मराकज़ में बदल दिया। तो ये एक इनिशिएटिव था कि सिर्फ ये नहीं है कि ये मुसलमान और मसीही हों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हिंदू, सिख, यहूदी पाकिस्तान में बहुत कम है, कुछ तकरीबन 600 के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, और सिर्फ ये नहीं कि दीगर मज़ाहब के लोग, विद इन सेक्ट यानी मुसलमानों के जो मुख्तलिफ मकतब हाय फ़िक्र हैं, जिन्हें हम फ़िरक़े समझते हैं, फ़िरक़े नहीं हैं, वो मकतब हाय फ़िक्र हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर इकट्ठा करें, वो आएँ, आपस में बैठें, बातचीत करें। हमारा जो दूसरा प्रोग्राम हो रहा है वो तमाम मसालिक के उलमाए किराम के साथ हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो पीस बिल्डिंग की स्पेसेस हैं वो श्रिंक करती जा रही हैं बहुत तेज़ी के साथ। लेकिन ये है कि जब आप ये वाली बात करते हैं तो पहली बार लोग हैरानी का इज़हार करते हैं कि इस दौर में इस तरह की बात कैसे हो सकती है। ख़तरा भी लाहक रहता है, लोग इस तरह की बातें करते हुए डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम कुछ करने के लिए ज़िंदा हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन क्या हम सिर्फ रोटी खाने के लिए ज़िंदा हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एडिड वैल्यूज़ ही नहीं है तो फिर ज़िंदगी के क्या फ़ायदा? ये तो जानवर भी गुजार रहे हैं और आप भी गुजार रहे हैं। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बनाना है, इसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो सोसाइटी के उन मौज़ूआत को छेड़िए, उन मौज़ूआत पर बात कीजिए जिन मौज़ूआत पर सोसाइटी बात करने से डरती है, खौफज़दा होती है। मैं रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी वालों का इंतहाई तहे दिल से अपनी जानिब से, अपनी मसीह कम्युनिटी की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सेकंड टाइम उन्होंने, पिछले साल भी इसी तरह का एक बड़ा इवेंट किया, हमारे इन खुशियों में शरीक हुई मुस्लिम कम्युनिटी, और आज फिर मसीह बच्चों को, मुस्लिम बच्चों ने जिस तरह एक बड़ा जस्टर पेश किया तोहफों की सूरत में, और जिस तरह सबूर साहब और कदूस साहब इनकी अथॉरिटी ने, रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी ने यह जो प्रोग्राम मसीही लोगों के लिए पेश किया, मैं समझता हूँ कि ये पूरे हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और ये इस तरह से लोगों के दिलों में जो एक खलिश है, जो एक नफ़रत फैली हुई है, ये एक इंटरफेथ हारमोनी की बहुत बड़े पैगाम जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बीइंग अहले किताब, हम लोगों को अब इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है कि हम मसीही और मुस्लिम भाई एक जगह पर बैठ के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करें।